पंडित और मूर्ख के विषय में महात्मा बुद्ध के समय की एक कहानी आती है। यानी कि आज के ज़माने में सभी अपने आप को पंडित समझते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के पंडित के विषय में क्या विचार थे, उस समय की ये कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। श्रावस्ती के दो युवकों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। इतनी गहरी दोस्ती थी कि आपस में सारी बातें शेयर करते थे और दोनों ही दूसरों की जेब साफ़ जो करते हैं, जेब काटने का धंधा किया करते थे। तो वो आपस में सलाह मशवरा करके जाया करते थे और दूसरों की जेब काटा करते थे। चाहे कहीं पर प्रवचन चल रहा हो, चाहे कहीं पर कीर्तन चल रहा हो, चाहे कहीं पर ईश्वर की बातें चल रही, कुछ भी हो, उनको तो सिर्फ एक काम से मतलब था, सिर्फ और सिर्फ जेब काटनी है। चाहे वो दावत में गए हों, चाहे कहीं भी गए हों, मतलब कि उनको सिर्फ जेब काटने से मतलब था। एक दिन भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। दोनों मित्रों ने अच्छा अवसर जाना और वहाँ पर दोनों मित्र पहुँच गए। जब पहुँचे तो उनमें से एक जो था, उसको भगवान बुद्ध के प्रवचन बहुत अच्छे लगे और वो वहीं पर बैठ गया और इतना मग्न हुआ कि उसको ये ही सुध नहीं रही कि मैं तो जेब काटने का धंधा करता हूँ और मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, जेब काटने के लिए आया हूँ। वो सब कुछ भूल गया और ध्यान में मग्न हो गया और उनके ऐसे प्रवचन सुनने लगा। इसी बीच जो दूसरा उसका साथी था, उसने कई जो लोग बैठे थे उनकी जेब बीच में ही साफ़ कर ली। अब शाम को दोनों मित्र घर लौटते हैं। एक के पास धन था, बहुत ज़्यादा धन था, जेब कटा हुआ, जिसकी जेब काटी थी सबका धन एकत्र करके ले गया था। और दूसरे के पास थे सद्विचार। तो पहला वाला जो था मित्र, वो तो उससे बोला कि मैं तो आज कुछ भी नहीं लाया। तो दूसरा व्यंग करते हुए बोला, तू तो बड़ा मूर्ख हो गया रे, जो दूसरों की बातों से इतना तगड़ा प्रभावित हो गया। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका और पेट भर, तो और अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आया यहाँ पर दूसरों की बातों से ऐसा प्रभावित हो गया कि तूने जेब काटनी ही छोड़ दी। तो बोला, मैं अब जीवन में कभी भी जेब नहीं काटूंगा, मुझे अब कोई अच्छा कार्य करना है, इस तरह से कहने लगा। तो वो पहला जो उसका मित्र था जिसने जेब काटी थी, वो उसको छोड़ करके वहाँ से चला गया कि चल, तेरा मेरा कोई साथ नहीं है, इस तरह से मैं एक हरामी मित्र के साथ नहीं रह सकता। इस तरह से उसको छोड़ छाड़ के वहाँ से चला गया। वो पहला वाला जो व्यक्ति था, दूसरा वाला व्यक्ति जो भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ था, वो भगवान बुद्ध के पास गया और वहाँ जा कर के रोने लगा। उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके अपना सारा हाल महात्मा बुद्ध को सुना दिया। बुद्ध ने समझाया और कहा, रो मत, जो हो गया उसका पश्चाताप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब उन बुराइयों को मानकर उन्हें निकालने का प्रयत्न करो। अगर तुमने मानकर अपनी बुराइयों को उनको निकाल दिया तो तुम सच्चे पंडित हो। पर जो बुराई जानता है कि मैं ये बुराई है और फिर भी उस बुराई को करता चला जा रहा है और ये जानता है कि ये बुरा कर्म है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगा रहा, प्रतिबंध नहीं लगा रहा, तो वही सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इन बातों से पता चलता है महात्मा बुद्ध जी बुरे से नहीं, बुराई से डरते थे। बुरे व्यक्तियों को तो वो गले लगाते थे, उनकी बुराई को दूर भगाते थे और कहते थे, पंडित वही है जो कि बुरे काम कर रहा था किसी समय पर, लेकिन उसे अक्ल आ गई और वो अच्छे कार्य करने लगा। पंडित वह नहीं है जो बुराई करता हुआ चला जा रहा है और उसे अच्छी तरह पता है कि ये बुरा कार्य है, लेकिन फिर भी बुराई करता ही चला जा रहा है, अपने रास्ते में बुरे कार्य से रोक नहीं रहा। वो महामूर्ख